ये कहानी है एक मध्यम वर्ग के परिवार की, जिसमें शंकर की पत्नी कंचन और उसकी दो बेटियां दिव्या और काजल रहते हैं। दिव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है इसी साल और काजल अभी कॉलेज में है। हर पिता की तरह शंकर ने भी अपनी बेटियों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और उसकी दोनों बेटियां भी बहुत ही समझदार और गुणवान थी। शंकर कहता है, अब दिव्या की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब इसके लिए हमें लड़का देखना चाहिए। कंचन कहती है, हाँ, आप सही कह रहे हो, बेटियों को तो एक दिन अपने घर जाना ही होता है। दिव्या कहती है, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। बेटी, हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी से जीवन बिताएं। पर पिताजी, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम इतनी समझदार और गुणवान हो बेटी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दिव्या अपनी माता पिता के सपनों के आगे कुछ नहीं बोलती। शंकर और कंचन दिव्या के लिए एक अच्छा घर ढूंढते हैं और लड़के वाले दिव्या को देखने घर पर आते हैं। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। लड़के के पिता, माँ और लड़का बैठते हैं। लड़के की माँ कहती है, जी लड़की को बुलाइए। सब लोग दिव्या को देखते हैं। तभी लड़के की माँ कहती है, आपकी लड़की तो वैसे कोई इतनी खास नहीं लगती, हमारा लड़का तो आपकी लड़की से काफी सुंदर है। तभी लड़के के पिता कहते हैं, और तो और हमारा लड़का बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। लड़के की माँ फिर कहती है, आपकी लड़की की किस्मत अच्छी है कि हमारे लड़के ने उसे पसंद कर लिया है। तो हम क्या कहते हैं, अब लेन देन में कंजूसी मत कीजिएगा भाई साहब। एक पिता अपनी बेटी के लिए जो भी कर सकता है वो मैं करूँगा जरूर। तो ठीक है, 2 दिन बाद सगाई कर लेते हैं। आप सगाई में हीरे की अंगूठी और लड़के के लिए एक बाइक का इंतजाम कर लीजिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। दिव्या और उसकी बहन काजल को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी। पापा, ये सब मांगना सही नहीं है। हाँ पापा, ये अभी इतना मांग रहे हैं तो शादी में कितना मांगेंगे? शादियों में इतना तो देना ही पड़ता है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। दिव्या और काजल ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उनके तोहफे और बाइक खरीदने में लगा दी। सगाई होने के बाद उन्होंने अपनी लिस्ट बताना शुरू कर दी और तो और दिव्या की होने वाली सास भी उसे ताने मारने लगी और परेशान करने लगी। दिव्या, तुम्हें थोड़ा अपने रंग रूप पर ध्यान देना चाहिए। लड़का कहता है, हाँ, मेरे दोस्तों में बहुत इज्जत है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से वो कम हो जाए, समझ गई ना? दिव्या की सास आए दिन उसे फोन करती और कुछ ना कुछ कहती। लड़के की माँ कहती है, दिव्या, तुमने घर का काम सीखना शुरू किया कि नहीं? मुझे शादी के बाद कोई नाटक नहीं चाहिए। जी, मुझे घर का सारा काम आता है माँ जी। सब लड़कियाँ पहले यही कहती हैं और बाद में आलसी हो जाती हैं। दिव्या को अपनी होने वाली सास की बातों से बहुत दुख पहुंचता था और तो और उसका होने वाला पति भी उसका कभी साथ नहीं देता था। दिव्या कहती है, आपको नहीं लगता शादी में आपने कुछ ज्यादा ही मांगे की है? लड़का कहता है, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मुझ जैसा लड़का तुम्हें मिल पाता? पर मेरे पिताजी पर बहुत बोझ पड़ गया है, वो इतना सब कैसे कर पाएंगे? वो मैं नहीं जानता, पर शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस मैं नहीं चाहता कि हमारी नाक कट जाए रिश्तेदारों के सामने।
दिव्या और उसके पिताजी दोनों को लड़के के घर वाले अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे थे, पर दिव्या के पिताजी अपनी बेटी की वजह से चुप थे और लड़के वालों की सारी डिमांड्स पूरी कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ ऑफिस से कर्ज ले लूं। कंचन कहती है, इतना सब खर्चा कैसे होगा जी? आप उन लोगों को मना कर दीजिए पापा, हम इतना सब नहीं करेंगे, उनकी फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही हैं। ऐसा मत कहो दिव्या, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। आप बहुत कुछ कर चुके हैं पापा, अभी काजल की पूरी पढ़ाई बाकी है और आपने सब कुछ इनके पीछे गवा दिया। तभी शंकर कहता है, तू चिंता मत कर बेटी। इतने में लड़के वालों का फोन आता है। लड़के के पिता कहते हैं, उम्मीद है आपने सारा इंतजाम कर लिया होगा। अगर कोई भी कमी रही तो हम बारात वापस ले जाएंगे। आपको याद है ना, 1 लाख नगद देना है आपको। शंकर दिन रात बस इसी चिंता में रहता कि वो कैसे इंतजाम करे। इसी वजह से शंकर की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ, पापा की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटी, तुम नहीं जिम्मेदार। वो जो बेटी के पिता को लूटते हैं, उनसे दहेज की मांग करते हैं। हमारे समाज की यही कमजोरी है कि हम ऐसे लोगों को समाज में रहने देते हैं। आपने सही कहा माँ, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अब मैं शादी नहीं करूंगी और उन लोगों को भी सबक सिखाऊंगी। दिव्या ने ये शादी तोड़ दी और तो और उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई और उसके पिता ने अब तक जितना भी खर्चा उन लोगों पर किया था वो भी उनसे वापस ले लिया। कुछ सालों बाद आज देखो दिव्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो इतनी बड़ी वकील बन गई है। कंचन कहती है, हाँ, अगर उस दिन दिव्या ने उन लोगों को सबक ना सिखाया होता तो ऐसे लालची लोगों के घर कैसे रह पाती हमारी बेटी। शंकर कहता है, उसने ना सिर्फ अपने पिता का नाम ऊंचा किया और कितने ही और लड़कियों को भी दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा दे रहे लोगों से भी बचाया। कंचन कहती है, हम माता पिता ये सोचकर चुप रहते हैं कि हमारी बेटी का भविष्य संवर जाएगा, पर बेटियां अपना भविष्य खुद बनाती हैं। वो सिर्फ ना अपना पर अपने माता पिता का नाम और सर भी गर्व से ऊंचा कर देती हैं। दिव्या बाहर आती है। दिव्या कहती है, पापा ये लीजिए चाबी। किसकी चाबी है बेटी? मैंने आपके लिए नई कार खरीदी है पापा, आइए देखिए। शंकर और कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शंकर कहता है, मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। मोरल, हमारे समाज में आज भी शादी के नाम पर दहेज लेने जैसी बुरी चीजें हो रही हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाइए और ऐसे लालची लोगों को सबक सिखाइए। अपनी बेटी की शादी पर खर्चा करने से पहले उनके भविष्य पर खर्चा करिए। जब बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी तो